हेलो फ्रेंड, चाणक्य नीति टॉक्स में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जो भी हमारे साथ जो भी धोखा देते हैं हमें, जो हमारे साथ रहने का नाटक करते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानें। चाणक्य की लाइफ से जुड़ी हुई कहानी है, वो सुनेंगे और उससे हम लेसन्स लेंगे कि चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में उसके बारे में क्या कहा है। तो चाणक्य की प्रसिद्ध कहानी चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बिठाने की है। यह कहानी उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है, जहां उन्होंने धोखेबाज लोगों की पहचान करके अपने उद्देश्य को पूरा किया। चाणक्य मगध के सम्राट धनानंद के अधीन थे, लेकिन जब धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने प्रण लिया कि वह धनानंद को उसके सिंहासन से उतार कर रखेंगे। चाणक्य ने एक युवा लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को अपने उद्देश्य के लिए चुना और उसे राजा बनाने की योजना बनाई। ओके, ये कहानी में मतलब हम आगे देखते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त जब अपनी सेना तैयार कर रहे थे, तब उन्होंने कई राज्यों और राजाओं से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने देखा कि कई लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उनका साथ देना चाहते थे। वे चाणक्य और चंद्रगुप्त को धोखा देकर मगध के साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। चाणक्य ने इन लोगों की पहचान करने के लिए उनकी बातों, कार्यों और व्यवहार पर गहराई से ध्यान दिया। 3 बातों, कार्यों और व्यवहार। ओके, क्या काम करते, व्यवहार कैसे कर रहे और उनकी बातें कैसी है, उनसे आपको पता चल जाएंगे। गहराई से ध्यान दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक बार एक राजा के साथ संधि की, क्योंकि दोनों को मिलकर मगध के शासक चंद्रगुप्त मतलब मगध के शासक थे, उन्हें हराना था, इसलिए उन्होंने एक संधि की थी जिसने उनसे मित्रता का दिखावा किया। लेकिन वह राजा अंदर से उन्हें धोखा देने की योजना बना रहा था। चाणक्य ने उस राजा की आंखों में और उसके हाव भाव से छिपे धोखे को पहचान लिया था। इस तरीके से पहचाना था, आंखों और हाव भाव से पहचाना था। चाणक्य ने चुपचाप योजना बनाई और उस राजा की धोखेबाजी को उजागर कर दिया। जब राजा ने चाणक्य को धोखा देने की कोशिश की तो चाणक्य ने उसे मात दी और उसकी सेना को परास्त कर दिया। इस घटना के चाणक्य की बुद्धिमानी और उनके धोखेबाज की पहचानने की क्षमता साबित करती है। ओके, तो इस तरीके से उनकी लाइफ से जुड़ी हुई ये कहानी है। बाकी चाणक्य कहते हैं कि पहली चीज़ किसी को पहचानना है कि वो हमें धोखा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो पहली चीज़ है ध्यान से सुनना और समझना। वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना है, सुनना है। कभी कभी गलती से भी कुछ निकल जाता है तो हमें ध्यान से सुनना है और पहचानना, सुनना है और समझना भी है कि वाकई धोखा दे रहे हैं या नहीं। ओके, दूसरी चीज़ है व्यवहार का निरीक्षण। वो कैसे हमारे साथ व्यवहार कर रहे हर बार, वो देखना है। तीसरी चीज़ है ध्यान दे कि कौन बार बार असफल होता है। ध्यान दे कि कौन बार बार असफल होता है। मतलब चाणक्य ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति बार बार असफल होता है या गलतियां करता है, वह अक्सर खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को धोखा देने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। तीसरी चीज़ में क्या कहा है, वो ध्यान से समझना कि जो व्यक्ति बार बार असफल होकर खुद की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो धोखेबाजी कहलाता है। तो इसमें भी हमें लगता है कि ये धोखेबाज थोड़ी ना है, वो तो अपनी गलतियों को छुपा रहा है, उसमें कहाँ धोखा है, लेकिन धोखा है। ओके, इसलिए तीसरी चीज़ ये है। चौथी चीज़ है अपने करीबी लोगों को परीक्षण। मतलब चाणक्य का मानना था कि अपने करीबी लोगों भी समय समय पर परीक्षण करना चाहिए। उन्हें ऐसे मौके देना चाहिए जिससे वे आपकी मदद करें या आपके साथ ईमानदारी से पेश आए। यदि वे उस स्थिति में धोखा देते हैं तो वे आपका विश्वास करने के योग्य नहीं है। करीबी लोगों भी ऐसे होते हैं, कई बार हमारे करीबी लोग ही होते हैं जो हमें धोखा देते हैं, इसलिए उनके भी परीक्षण करना चाहिए, उन्हें भी परीक्षा लेनी चाहिए। 5वीं चीज़ जो चाणक्य ने कही है, धोखेबाज व्यक्ति की भाषा और शारीरिक हाव भाव।
यानी कि चाणक्य का मानना था कि एक व्यक्ति की भाषा और उसके शारीरिक हाव भाव को देखकर भी उसके इरादों को पता लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा है या बार बार अपनी बात बदल रहा है, तो हो सकता है कि वह कुछ छुपा रहा है। वैसे हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ छुपा रहा है, शायद हो सकता है वो इंट्रोवर्ट भी हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी अगर मैच हो रही है और इसके साथ ये चीज़ भी मैच हो रही है, तो आप थोड़ा सा मतलब बच के रहिएगा कि हो सकता है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा हो। तो वैसे चाणक्य नीति टॉक के वीडियो सुनने में अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड